let's we start exercise 1.2 class 12th chapter number first relation and functions। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है शो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार टू आर स्टार। अब देखिए ये आर स्टार क्या है, पहले इसको समझते हैं। एक फंक्शन डिफाइन किया है एफ, कहां से कहां पे, आर स्टार टू आर स्टार। आपने आर तो सुना होगा, आर क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब ये आर स्टार क्या है, आर स्टार का मतलब ये है कि रियल नंबर्स में से हमें किसको हटाना है, जीरो को हटाना है। तो मैं ये कह सकता हूं आर रियल नंबर में से मैंने जीरो को हटा दिया, तो जो सेट बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, आर स्टार। तो एक फंक्शन है, फंक्शन डिफाइन किया गया है आर स्टार टू आर स्टार, यानी फंक्शन का डोमेन भी आर स्टार है और कोडोमेन भी क्या है, आर स्टार है। तो हमें आगे ये कह रहा है डिफाइंड बाय, ये जो फंक्शन है इसको डिफाइन कर रखा है कैसे, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। फंक्शन की ये है वैल्यू 1/x। तो हमें यहां प्रूफ करना है कि इज 1 1 एंड ऑन टू, ये जो फंक्शन है जो कि आर स्टार से आर स्टार में डिफाइन किया गया है, इसको हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। तो चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट के बाद की जो बात है हम बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं। फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें प्रूफ करना है 1 1। तो देखिए 1 1 की बात करने से पहले हम एक वेन डायग्राम बना देते हैं। और अब जो क्वेश्चंस आएंगे फंक्शन जो हमने पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस 1 1, मैनी वन, ऑन टू और बाइजेक्टिव 1 1 एंड ऑन टू। तो इनको जो है 1 1 और ऑन टू प्रूफ करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि हाँ ये ऐसा हो सकता है क्या। तो चलिए यहां पे 1 1 प्रूफ करने के लिए देखिए मैं वेन डायग्राम बना लेते हैं हम। तो फंक्शन जो डिफाइन कर रखा है यहाँ पे एफ, ये फंक्शन जो है एफ, ये फंक्शन डिफाइन किया है आर स्टार से आर स्टार में। अब आर स्टार का मतलब क्या है, रियल नंबर में से हमने जीरो को हटा दिया। रियल नंबर्स क्या होते हैं, सारे नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रियल्स होते हैं। सारे नंबर्स का मतलब कौन कौन से नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या आ जाता है, नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स। और इसके अलावा हम बात करें रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, सारे नंबर आ जाते हैं रियल नंबर्स में। तो रियल नंबर की बात करें हम, रियल नंबर में मैंने आपको बताया रेशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं। रेशनल का मतलब क्या है, डेसिमल वाले है ना, ये जो रेशनल और इरेशनल दोनों डेसिमल्स में ही होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं कुछ नेगेटिव वैल्यूज ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल समझा रहा हूं मैं, जैसे हमने यहाँ -3, -2, -1, जीरो तो लेना नहीं है, जीरो तो हटा ही दिया था वैसे भी। और आगे ले लेते हैं 1, 1.5, क्या है, कुछ पॉइंट्स की वैल्यू भी रखा कीजिए आप, उससे क्या है थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। फिर मैं ले लेता हूं 2, 2.5। यहां पर भी हम ले लेते हैं जैसे -3, -2, -1, 1, 1.5, 2, 2.5, ये ले लिया। अब 1 1 का मतलब क्या होता है, 1 1 का मतलब ये होता है कि जो डोमेन में जो जितने भी एलिमेंट्स है उनकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, एवरी एलिमेंट की, यानी डोमेन में एवरी एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। इसको मैथमेटिकली अगर हम बात करें, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का मतलब डोमेन क्या है यहाँ, आर स्टार। इफ ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव one and only one image in B, then we can say that function is 1 1। तो यहां पे हम 1 1 की बात करते, देखिए आप खुद इमेजिन कीजिए, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू यहां से डोमेन से उठा करके
एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x गिवन है यहाँ पे। एफ एक्स का मतलब क्या होता है y, और x का मतलब कहां बिलोंग कर रहा है, डोमेन में, और y का मतलब ये कहां बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन में। ठीक है ना, आप थोड़ा सा समझिएगा, आप थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं हम। y इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, 1/x। तो x कहां से बिलोंग करता है, डोमेन से, और y कहां बिलोंग करता है, कोडोमेन में। क्या डोमेन के सारे एलिमेंट्स के लिए कोडोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट है, हमें ये देखना है ना। और वो एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ सपोज कीजिए, यहाँ मैं 1 पुट करता हूं, तो 1/1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। तो 1 किससे रिलेटेड है, 1 से। यहां मैं 1 x की वैल्यू 2 पुट करता हूं, तो 1/2 का मतलब 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो 2 किससे रिलेटेड है, 0.5 से, और 0.5 कहां आएगी वैल्यू, -1 और 1 के बीच में, है ना। 1 से पहले आ जाएगी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी लिख लीजिए। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 1.5 भी रखता हूं, आपको पता होगा कि 1 और 2 या 2 और 3 या 3 और 4, ये जो रियल नंबर्स लिखे हैं मैंने, इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वो होता है रियल नंबर्स। यानी 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, 2 और 3 के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स है। तो आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए यहाँ x की वैल्यू, उसके लिए कोडोमेन में एक इमेज होगी ही होगी। अगर मैं यहाँ 1.5 वैल्यू रखता हूं, तो 1/1.5 जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहाँ होगी, कंफर्म होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ये 1/1 है। अब इसको मैं थ्योरेटिकली प्रूव करता हूं। देखिए इसको कैसे प्रूव करना है, देखिए मैंने मान लिया कि जो इमेज है ना, 2 एलिमेंट है x1 और x2। तो मैंने ये ले लिया कि 2 एलिमेंट्स है x1 और x2, इन दोनों की इमेज क्या है, सेम है। और 1/1 ये कहता है कि इमेज सेम नहीं होनी चाहिए। तो आगे हम करेंगे, देखिए क्या, फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू r स्टार। मैंने r स्टार में से 2 एलिमेंट्स ले लिए x1 x2। इनके लिए मुझे क्या, मैंने क्या सपोज किया कि fx1 इज इक्वल टू fx2 है। ठीक है, आगे हम इंप्लाइज दैट, इसको आगे करते हैं सॉल्व। देखिए fx की वैल्यू अगर 1/x है, तो fx1 की वैल्यू क्या होगी, 1/x1, और fx2 की वैल्यू क्या होगी, 1/x2। इंप्लाइज दैट मैं ये भी लिख सकता हूं कि x1 इज इक्वल टू x2। इनको दोनों को उल्टा कर दिया, या ये कह दो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बात एक ही है। अब मैं 2 एलिमेंट्स की इमेज अगर सेम लेके चल रहा था, तो वो दोनों एलिमेंट्स भी क्या है, एक ही एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमने क्या प्रूव कर दिया, 1/1 प्रूव कर दिया। तो 1/1 को हमने कुछ इस तरह से भी समझ लिया, और इसको थ्योरेटिकली भी समझ लिया, मैथमेटिकली भी समझ लिया। इसमें यहाँ पे और कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा लिखना है हमें प्रूव करते टाइम। ये तो हमारा क्या है, समझने की एक बात है, हमने समझा इस चीज को कि आप यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट उठा लीजिए, डोमेन में से कोई भी रियल नंबर उठा लीजिए, उसकी एक यूनिक इमेज होगी। यानी डोमेन में से कोई भी ऐसे कोई 2 एलिमेंट नहीं होंगे जिनकी इमेज सेम हो, सारे एलिमेंट्स की अलग अलग इमेज आएगी। और अगर किन्हीं 2 एलिमेंट्स की अगर इमेज सेम भी होती है, तो वो दोनों एलिमेंट्स, अगर हम ये प्रूव कर दे कि वो दोनों एलिमेंट्स अलग अलग नहीं है, एक ही है, तो हमने इसका मतलब क्या प्रूव कर दिया कि जो फंक्शन है वो क्या है, 1/1 है। अब बात करते हैं ऑन टू की। देखिए बात करते हैं ऑन टू की। तो ऑन टू में अब देखिए क्या करना होता है। देखिए 1/1 में हमें प्रूव करना होता है कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रह गया, और इनकी जो इमेज है वो यूनिक इमेज है। अब हमें ऑन टू में ये प्रूव करना पड़ता है कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है, यहाँ पे जो कोडोमेन में जो एलिमेंट है, ये खाली नहीं है। यानी कोडोमेन अगर रेंज के इक्वल आ जाए, तो हम इसका मतलब ये मानेंगे कि फंक्शन क्या है, ऑन टू है। तो देखिए अब हम बात करते हैं किसकी, ऑन टू की। तो ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे, पहले हम इसको थोड़ा सा समझेंगे एक एग्जांपल से, उसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे ऑन टू को।
तो देखिए ऑन टू का जो है ऑन टू का जो लैंग्वेज है वो क्या कहती है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेकेंड सेट। अब यहां सेकेंड सेट और फर्स्ट सेट दोनों सेम है, ठीक है, आर स्टार एस स्टार। तो मैं ये लिख सकता हूं फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर स्टार देयर एग्जिस्ट some elements x belongs to r star, such that y is equal to fx। अब ये हमने मैथमेटिकली तो लिख लिया, बट इसको हम समझे कैसे, यानी ऑन टू है फंक्शन, ये मुझे तो पता है ऑन टू है, बट आप कैसे समझेंगे और एक एग्जाम्पल लेकर के कैसे समझेंगे इस चीज को कि ये ऑन टू है। तो देखिए अब हमें इनकी बात करनी है ना। तो हम क्या करते हैं, यहां पे ये एलिमेंट्स है, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1/x, यानी कि ये किसकी वैल्यू है y की। मैं इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिखता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, देखिए पहले तो मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू क्या है 1/x। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, यानी कि x इज इक्वल टू लिखना चाहूं तो x इज इक्वल टू क्या है 1/y। तो अब मैं ये कहता हूं कि अगर मैं यहां पे y की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो 1/1 क्या आ गया 1 आ गया। तो कहने का मतलब इस 1 के लिए प्री इमेज है 1। अगर मैं यहां 1.5 रख दूं वैल्यू तो 1/1.5 भी क्या है एक रियल नंबर ही आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो यहां लाई कर रही है, जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो 1.5 यानी y इज इक्वल टू 1.5 रखा, उसके लिए भी प्री इमेज है। अगर मैं -3 पुट करूंगा तो भी एक प्री इमेज है। अगर मैं -2 पुट करूंगा तो -0.5 आएगी वैल्यू, और -0.5 यहां पर आएगा। तो ये कहने का मतलब ये कि -2 की भी एक प्री इमेज है। तो कहने का मतलब ये है कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है डोमेन में। तो इसका मतलब ये है कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स क्या है भरे हुए हैं, उनकी एक प्री इमेज है किसमें डोमेन में। तो अगर इनकी सभी एलिमेंट्स की एक प्री इमेज है, आप ऐसा कोई भी एक एलिमेंट बता दीजिए कि जिसके लिए प्री इमेज ना हो। देखिए यहां पे भी रियल नंबर्स हैं, यहां पे भी रियल नंबर्स हैं। अगर आप कोई भी रियल नंबर यहां से उठाते हैं उनके लिए, तो उस रियल नंबर के लिए, यानी जो कोडोमेन में जो रियल नंबर है उसके लिए एक डोमेन में एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। तो इसको हम मैथमेटिकली ये लिखेंगे कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r स्टार, यानी कि कोडोमेन में जो एलिमेंट है y उसके लिए क्या होगा देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट्स इन x, यानी कि उनके लिए कुछ एलिमेंट्स होंगे किसमें, कुछ एलिमेंट्स होंगे x होंगे किसमें r स्टार में, यानी कि अब किसकी बात कर रहा हूं डोमेन की। आप यहां r स्टार को यहां लिख सकते हैं कोडोमेन, और यहां पे ये समझ सकते हैं कि ये क्या है डोमेन, सच दैट जिसके लिए क्या होगा y इज इक्वल टू fx। तो ये हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन क्या है 1 भी है और ऑन टू भी है। अब आगे सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन r स्टार इज रिप्लेस्ड बाय n विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज r स्टार। तो ये पूछ रहा है कि क्या रिजल्ट सेम रहेगा अगर आप डोमेन को तो किससे रिप्लेस कर दे n से, और कोडोमेन को क्या रख दे आप r स्टार ही रहने दे। यानी कोडोमेन तो हमारा r स्टार ही है, यानी रियल नंबर्स में से 0 को हटा दो तो ये वाला सेट क्या है कोडोमेन है, और डोमेन क्या है हमारा r स्टार को रिप्लेस कर दिया किससे n से। और n क्या होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट तक जाते हैं। अब
आपको पता है कि दो रियल नंबर्स हैं अगर, तो इनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 1.001, 1.002, 1.1, 1.2, 1.3, 1.35, 1.45, ऐसे करके इनफाइनाइट रियल नंबर्स हो सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर्स की, तो दो नेचुरल नंबर्स के बीच में कोई भी दूसरा या तीसरा कोई भी, या आप ये कह लीजिए कोई और नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं बात करूं 2 और 4 की, तो इनके बीच में केवल एक ही नेचुरल नंबर है, और वो केवल क्या है, 3। तो देखिए, अब ये सेकंड पार्ट में ये पूछा था हमसे क्वेश्चन में कि क्या रिजल्ट क्या रहेगा अगर हम फर्स्ट सेट को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दे और सेकंड सेट यही रहने दे। तो सेकंड सेट में मैं वापस से एलिमेंट्स डाल लेता हूं कुछ, जैसे मान लीजिए -3, -2, -1, 1, 1.5, 2, 2.5। तो चलिए 1 1 की बात करते हैं, 1 1 की बात करते हैं। पार्ट मैं बात कर रहा हूं सेकंड, और पार्ट सेकंड में मैं बात करता हूं पहले 1 1 की। तो 1 1 की बात करेंगे। 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले तो मैं फंक्शन डिफाइन कर देता हूं। फंक्शन डिफाइन किया गया है n से r स्टार में, यानी कि नेचुरल नंबर से r स्टार में। तो देखिए नेचुरल नंबर की बात करता हूं मैं, है ना। फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन यही रहेगा 1/x, यानी कि ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, y की। तो देखिए जैसे ही मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 1/1, 1/1 का मतलब क्या आएगा, 1, यानी 1 की इमेज मिल गई मुझे 1, ठीक है। जैसे मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा, तो 2 पुट किया तो 1/2 का मतलब y की वैल्यू आ गई 0.5। तो 2 के लिए मुझे वैल्यू मिल जाएगी 0.5, और 0.5 वैल्यू होगी यहाँ पे, इसके बीच में 0.5 आएगा, बिल्कुल आएगा। मैं जैसे वैल्यू 0.3 पुट कर, सॉरी x की वैल्यू 3 पुट करता हूं, तो 1/3 की वैल्यू क्या होती है, 0.333 चलती जाएगी। तो 0.333 वैल्यू भी यहाँ एग्जिस्ट करेगी सेट ऑफ ये जो है r स्टार। तो कहने का मतलब ये है कि नेचुरल नंबर में से मैं अगर कोई भी नंबर उठा करके यहाँ x की वैल्यू में पुट करता हूं, तो मुझे जो y की वैल्यू मिलेगी वो y की वैल्यू यहाँ r स्टार में बिलोंग करेगी। इसका मतलब ये क्या है, ये फंक्शन n to r स्टार 1 1 होगा, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से r स्टार में ये जो फंक्शन डिफाइन किया है जिसकी वैल्यू 1/x है, ये 1 1 होगा। क्योंकि नेचुरल नंबर्स में जितने भी ये नंबर्स हैं, अगर मैं इनमें से कोई भी नंबर उठा करके यहाँ x की वैल्यू में पुट करूं, तो हमें जो y की वैल्यू मिलेगी वो y की वैल्यू r स्टार में लाई करती है, बिलोंग करती है। इसका मतलब ये क्या होगा, 1 1 होगा। अब 1 1 के लिए मुझे कैसे प्रूव करना है, सेम यही प्रोसीजर है, ठीक है ना, सेम यही प्रोसीजर है। यहां आप इसको थियोरेटिकली भी यही लिख सकते हैं जो मैंने अभी समझाया है। अब ये 1 1 तो है, इसको आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, है ना। और यहां साइड में आप लिख सकते हैं, सिंस वी नो दैट फॉर ऑल x belongs to n, there exists a unique image in r star, so that set is 1 1। पहले आप ये लिख लीजिएगा मैथमेटिकली, और थियोरेटिकली आप इस तरह से बता दीजिएगा। अब बात करते हैं ऑन टू की। भाई 1 1 तो है, अब बात करते हैं ऑन टू की। तो ऑन टू के लिए मैंने अभी आपको समझाया था, हम ऑन टू के लिए कहां किसको पकड़ते हैं, सेकंड सेट को, यानी कि कोडोमेन को। तो कोडोमेन में आप देखिए, अब एक फंक्शन को उल्टा कर देंगे, x इज इक्वल टू 1/y लिख देंगे। मैं क्या करता हूं, सीधा सिंपल एक ही बात करते हैं, मैं कोडोमेन में से वैल्यू उठा लेता हूं 2, केवल x, केवल एक ही वैल्यू उठा लूंगा। तो जैसे मैंने 2 वैल्यू उठाई, y की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0.5। क्या x की वैल्यू जो 0.5 आ रही है वो इस सेट में बिलोंग कर रही है, नहीं कर रही। कहने का मतलब ये है कि y की कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी, यानी कि जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया 2 का, किसका एग्जांपल ले लिया, 2 का। तो y की कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी, यानी कि 2, जिसके लिए x n में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि x की कुछ ऐसी वैल्यूज आएंगी जो कि नेचुरल नंबर्स में लाई नहीं करती। क्या 0.5 नेचुरल नंबर है, मैंने कहा था कि डेसिमल तो आता ही नहीं नेचुरल नंबर में। तो मैं ये कह सकता हूं कि
for some y belongs to r स्टार, यानी कि कुछ ऐसे y होंगे r स्टार में जिनके लिए प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती. For some y belongs to r star, there is no element x belongs to n such that y is equal to fx. तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे आर स्टार में जिनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी, तो मैंने लिख दिया देयर इज नो एलिमेंट x बिलोंग्स टू n सच दैट y इज इक्वल टू fx. तो ये हमने थ्योरेटिकली इसको लिख लिया. अगर आप इसको एग्जांपल से समझाना चाहते हैं तो एग्जांपल मैंने यहां लिख दिया, आप इसको बाद में लिख सकते हैं. मैंने पहले समझा दिया एग्जांपल कि जैसे ही हमने एग्जांपल आप लिख लेंगे, एग्जांपल में ये लिख सकते हैं कि 4 y इज इक्वल टू 2, यानी y की वैल्यू क्या ले ली हमने 2, है ना. x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0.5, तो x इज इक्वल टू 0.5 डज नॉट बिलोंग्स टू n, सो दैट वी कैन से दैट कि जो फंक्शन है n टू r स्टार इज नॉट ऑन टू. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर सेकंड की.